हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का प्रबंध करिए। मेरे भाई साहब और भाभी की दोनों की होगी। What happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, the Delhi government, that they will give me the oxygen. This today is one of the worst days, and I'm really sorry, but it's overwhelming and it's very depressing. मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। आई डोंट वांट टू बी इन सच अ सिचुएशन एवर इन माई लाइफ। जब पापा पहले जिंदा थे तब हम उनको लेके घूम रहे थे कि कहीं हमको हॉस्पिटल मिल जाए। एक ब्लैक सैटरडे के रूप से मैं उसको देखता हूँ। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह सही है कि इस साल जैसा ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट पहले नहीं था, लेकिन यह सही नहीं है कि अकल्पनीय था। इसी सरकार के कार्यकाल में 2017 में भारत के 3 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट हुआ था। हमने उन दुर्घटनाओं से क्या सीखा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को पहले से कितना बेहतर बनाया, यह सब पूछना बेकार है, क्योंकि ढंग से एक जगह से कोई जवाब नहीं आता है। पिछली बार जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई पिछले साल, तब कई देशों में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी। वेंटिलेटर का हिसाब इस तरह से लगाया गया कि कार कंपनियां भी वेंटिलेटर बनाने में कूद गईं। अब कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जब वेंटिलेटर लगेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होगी और तब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी जाएगी। तब जवाब तो देना चाहिए कि उस समय जो भी हिसाब लगाया गया होगा, उसके आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को ठीक करने का क्या बंदोबस्त किया गया। हम बार बार नहीं बताना चाहते कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि खराब वेंटिलेटर की सप्लाई से यदि किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। एक बार बताऊं इस बात को या बार बार बताऊं, खराब वेंटिलेटर से संबंधित किसी भी रिपोर्ट पर किसी कार्रवाई की खबर नहीं आती है। आपको याद तो होगा कि 9 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 60 बच्चों की मौत की खबर आई थी। उस वक्त योगी सरकार ने इस बात से इनकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं, सरकार का यह कहना था। दी वायर की अनुभूया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इस घटना के 1 साल बाद मौत को लेकर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इसे लेकर कोई विवाद नहीं कि 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सरकार ने खंडन और सफाई से खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन यह घटना काफी थी कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचा जाना चाहिए था। सप्लाई के नाम पर ठेकेदारों के नेटवर्क की जगह अस्पताल में ही ऑक्सीजन के उत्पादन का इंतजाम शुरू हो जाना चाहिए था।